दिवाली और छठ पूजा के लिए वतन जाने वाले पर प्रांतियों के लिए पश्चिम रेलवे ने 106 नई फेस्टिवल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। दिवाली और छठ पूजा का त्योहार नजदीक आते ही सूरत में बसने वाले परप्रांतीय अपने अपने वतन के लिए रवाना हो रहे हैं। सूरत और उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बड़ी संख्या में भीड़ इन दिनों देखने मिल रही है, जिसमें यूपी बिहार समेत के परप्रांतीय अपने अपने वतन लौट रहे हैं। पश्चिम रेलवे द्वारा दिवाली और छठ पूजा के उपलक्ष्य में वतन जाने वाले परप्रांतियों के लिए विशेष तैयारियां भी की गई है। सूरत से उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की ओर करीब 1.5 से 2 लाख लोग त्योहार मनाने जाते हैं। ऐसे में पश्चिम रेलवे द्वारा 106 फेस्टिवल ट्रेन चलाई गई है, जिसमें 2315 जितने रूट चलाए जाएंगे, जो परप्रांतियों और दिवाली के त्योहार में आवाजाही करने वाले लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। आप सब जाणो छो के दिवाळीना पर्वनी अंदर रेलवेमां मुसाफरी करवा माटे रेल यात्रीओनो खूब मोटी संख्यामां धसारो थतो होय तेवा संजोगोनी अंदर वेस्टर्न रेलवे द्वारा रेल यात्रीओनी संख्याने ध्यानमां राखीने जरूरियात मुजबनी વધારાની ટ્રેનો મૂકવામાં આવશે અને સાથે સાથે आप जाणो छो तेम के सूरतना प्लेटफॉर्म नंबर 4 ઉપર અત્યારે સમારકામ ચાલી રહ્યું હોય તેવા સંજોગોની અંદર બધી વધારાની ટ્રેનો ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર ડાયવર્ટ કરીને ઉધના રેલવે સ્ટેશનથી શરૂ કરવામાં આવનાર છે તહેવારની અંદર। એ સમયે રેલ યાત્રીઓનો ધસારાને ધ્યાનમાં રાખીને વેસ્ટર્ન રેલવે દ્વારા ઉધના રેલવે સ્ટેશન ખાતે રેલવે બુકિંગની કાઉન્ટરોની સંખ્યામાં પણ વધારો કરવામાં આવનાર છે। गुजरात सरकार की योजना के तहत हारिज के दांतरवाड़ा में बनाए गए शौचालय में सालों बाद गड़बड़ी की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। गुजरात के पाटन के हारिज तालुका के दांतरवाड़ा गांव में शौचालय बनाने में घोटाला उजागर हुआ है, जिसके बाद तालुका पंचायत की 6 टीमों ने डोर टू डोर जांच शुरू कर दी है। हारिज के दांतरवाड़ा में 2020-2021 के वर्ष में 117 शौचालय बनाए गए थे, जिसमें धांधली की गई है। हारिज तालुका पंचायत की अध्यक्ष चंदा ठाकुर ने इस मामले कलेक्टर समेत के प्रशासन को लिखित में शिकायत की है। गांव के पूर्व सरपंच कांति ठाकुर द्वारा ये धांधली की गई होने के आरोप लगाए गए हैं। दातरवाड़ा गांव में 3 साल पहले एजेंसी द्वारा बनाए गए शौचालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। फिलहाल शौचालय को स्टोर रूम या किचन के रूप में यहाँ के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में शौचालय की सुविधा तो लोगों को मिली ही नहीं है। ऐसे में कर्मचारी डोर टू डोर जांच कर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और रिपोर्ट तैयार होने के बाद प्रशासन तक समूचा मामला उजागर किया जाएगा और उसके बाद आगे का निर्णय प्रशासन द्वारा लिया जाएगा। देश में बढ़ रही बेरोजगारी के बीच कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत की अध्यक्षता में सिद्धपुर में जिला स्तरीय रोजगार भर्ती मेला आयोजित किया गया। गुजरात राज्य के कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत की अध्यक्षता में गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सिद्धपुर में जिला स्तरीय रोजगार भर्ती मेला आयोजित किया गया। इस भर्ती मेले में युवाओं को उनकी मनपसंद नौकरी मिले, इस आशय के साथ आयोजन किया गया। साथ ही नौकरी देने वालों को भी अच्छे स्किल्ड युवा मिल सके, इस आशय के साथ रोजगार भर्ती मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत के साथ साथ पाटन जिला कलेक्टर अरविंद विजयन, जिला विकास अधिकारी BM प्रजापति के साथ साथ बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, गारमेंट समेत कई क्षेत्र के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। गुजरातना आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेबे समग्र गुजरात में तमाम युवान मित्रों ने रोजगारी प्राप्त थाय एना माटेनी व्यवस्था करता होय छे। समग्र गुजरातनी अंदर 46 थी वधारे रोजगारी मेळा थवाना छे। दरेक जिल्ला वाइज एक अत्यारे मेळो थाय छे, यूनिवर्सिटीओमां थाय छे। आज एना भागरूपे पाटण जिल्लानी अंदर रोजगारी मेळो थयो छे। मने कहेता वातनो आनंद छे के 25 थी वधारे कंपनीओ आज अहींया આગળ આવી છે અને 1350 થી વધારે જગાઓ ખાલી છે। એની સાથે સાથે 10,000 થી વધારે યુવાન મિત્રોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવરાયું છે। મને ચોક્કસ આશા છે કે ગુજરાત સરકારે જે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરી છે અને કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકારની અનેક પ્રકારની સ્કીમો સાથે જોડાયેલી છે, ત્યારે આ બધા જ લોકોને રોજગારી અહીંયા આગળ આજે 1350 જગ્યા જે ખાલી છે એમાં પ્રાપ્ત થઈ જશે। આ સરસ જે કામગીરી કરી છે એ બદલ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી અને અમારા તમામ અધિકારી શ્રી, કલેક્ટર શ્રીની ટીમ બધાનો ખૂબ દિલથી આભાર માનું છું
અને શુભકામનાઓ પાઠવું છું કે અમારા યુવાન મિત્રો જે ભાઈઓ અને બહેનો આવ્યા છે એમને રોજગારી પ્રાપ્ત થાય અને એમના જીવનની અંદર આગળ વધે અને સારું કામ કરે એવી પ્રાર્થના સાથે મારી વાત પૂર્ણ કરું છું। गुजरात के वडोदरा में अटल सांसद कार्यालय का गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा उद्घाटन किया गया। गुजरात के वडोदरा के ओपी रोड पर नया कलेक्टर कार्यालय बनाया गया है, जहां वडोदरा के नवनिर्मित सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी के कार्यालय का उद्घाटन आज गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साथ वडोदरा के विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। वडोदरा के नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के आशय के साथ नए कलेक्टर कार्यालय में अटल सांसद जन कार्यालय बनाया गया है, जिसका उद्घाटन करने खुद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आए और इस मौके पर उन्होंने सांसद के संगम स्थित एक और कार्यालय का वर्चुअल भूमि पूजन भी किया। हमारे गुजरात के मृदु तथा मक्कम मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल जी द्वारा आज कलेक्टर कचेरी के अंदर नवनिर्मित अटल सांसद जनसेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है और यह जनसेवा केंद्र वडोदरा के एक एक नगरजन को हमारी सभी केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उसके आशय से यह जनसेवा केंद्र बनाया गया है। और इसके साथ संगम स्थित मेरी जो दूसरा कार्यालय है उनका भी वर्चुअल उद्घाटन माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री ने किया है। तो इस अवसर पर समग्र वडोदरा के नगरजनों के बिहाफ में मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। गुजरात के वडोदरा में जहां तहां पड़ रहे गड्ढे में वाहन फंसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। गुजरात के वडोदरा की सड़कें बारिश के बाद मैदान जैसी हो गई है। सड़कें जहां तहां से टूटने की लगातार खबरें सामने आती ही रहती है। वडोदरा के अटल ब्रिज निकट गेंडा सर्कल जाने वाली सड़क पर एक आइसर टेम्पो सड़क की कार्यवाही के दौरान गड्ढे में फंस गया, जिसे जेसीबी की सहायता से बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन आइसर टेम्पो बाहर नहीं निकल पाया। इन दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा दौरे पर आने वाले हैं, जिसके चलते वडोदरा शहर की सड़कों को भी चमकाने का काम चल रहा है। लेकिन इसी बीच इस तरह की घटनाएं सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाती है। साथ ही वडोदरा के नागरिकों की जान पर सीधा सीधा खतरा वडोदरा की सड़कें पैदा कर रही है। એસી જોઈએ કે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન જોઈએ કે એલઈડી ટીવી, બધું જ એક જ છત નીચે જો બેસ્ટ ઓફર્સ અને બેસ્ટ સર્વિસીસ સાથે જોઈતું હોય તો આવો હિમાંશુ સેલ્સ. Visit Himanshu Sales, House of AC, Electronics and Home Appliances, Vadodara, Surat, Halol and Lunawada, or call 98253 11157. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area,
a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms of પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. छोटाउदेपुर के बोडेली में सालों की मांगों के बाद गांव में करीब 7 नई सड़कें बनाई गई हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में सुविधा होगी। गुजरात के छोटाउदेपुर के बोडेली तालुका के 7 गांव में करीब 9 करोड़ की लागत से बनाई गई नई सड़कों का सांसद जशु राठवा और विधायक अभय सिंह तडवी के हाथों लोकार्पण किया गया। बोडेली ग्राम पंचायत से जमुना पार्क सोसाइटी होते हुए डबो रोड पानी की टंकी तक 72.63 लाख की लागत से करीब 0.25 किलोमीटर लंबी आरसीसी सड़क बनाई गई है, जो 20 साल बाद बनी होने की वजह से बोडेली के ग्रामजनों को इसका काफी अरसे बाद लाभ मिल रहा है। साथ ही अलग अलग सड़कें करीब 9 करोड़ की लागत से तैयार की गई है। इन 7 सड़कों का लोकार्पण छोटाउदेपुर के सांसद जशु राठवा और विधायक अभय सिंह तडवी के हाथों किया गया। इस मौके पर ग्रामजनों ने जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट किया। बोडेली खाते पानी टाकी पंचायत ऑफिस रोड बोडेली सरपंच કાર્તિકભાઈ તેમજ કાર્યકરોની રજૂઆત હતી કે બોડેલી ગામમાં અવર જવર કરવા માટે ખૂબ તકલીફ પડે છે, એને ધ્યાને લઈને 72,63,00,000ના ખર્ચે આરસીસી રોડ બન્યો છે અને એનું કામ પૂરું થયું છે। એનું આજે અમે લોકાર્પણ કર્યું છે। ધોલપુર ફાજલપુર આંબાપુરા રોડ લડોદ ધોલપુર લડોદ જોગીપુરા એ લગભગ ગણેશ્વર લડોદ મગનપુરા સણિયાદરી અને ધનપુર ખોસ રોડ કુલ 7 જેટલા રોડોનું આજે લોકાર્પણ અમારા લોકપ્રિય સાંસદ આદરણીય જશુભાઈ રાઠવાના હાથે ધારાસભ્ય તરીકે અને કાર્યકર્તા સરપંચો આગેવાનો બધાની સાથે આજે બોડેલી તાલુકાના 10 કરોડ જેટલી રકમના રસ્તાઓ लोकार्पण कर्या छे अने बधी जग्याए कार्यकर्ताए जशुभाईनुं स्वागत कर्युं अने बीजा लोक प्रश्नोनी पण रजूआत थई छे। तो आज कुल मळीने बोडेली तालुकानी अंदर अमारा शिवुभाई आ बधा ज लोको हाजर रहीने काम सारू थयुं छे अने आज लोकार्पणनी अंदर लोको खुश हता। भूपेन्द्रभाई पटेल साहेबनी सरकारे आटला बधा रस्ता आप्या छे, जेना भागरूपे अमे आजे लोकार्पण कर्युं छे। लगभग 300 करोड़ना काम आखा जिल्लामां अमारा लोकप्रिय सांसद प्रणेतन धारासभ्यो मुख्यमंत्रीने मळ्या अने बीजा 300 करोड़ना काम हजू पण आव्या छे, जेनुं टूंक समयमां अमे खातमुहूर्त करवाना छे। गुजरात के कच्छ के मांडवी में युवती को फंसाकर युवक द्वारा परेशान किया जा रहा होने का मामला दर्ज हुआ है। कच्छ के मांडवी के गोधरा गांव का परिवार मुंबई रहता था। उस वक्त फ्री फायर मैक्स नामक ऑनलाइन गेम खेलते खेलते युवती जिगर नामक एक युवक के संपर्क में आई थी। बाद में चैटिंग और प्यार का मामला शारीरिक संबंध तक पहुंच गया, लेकिन युवक दूसरे धर्म का होने की जानकारी मिलने के बाद परिवार वापस गांव आ गया और लड़की की शादी की कवायद शुरू कर दी। लेकिन आरोपी युवक ने युवती के अश्लील फोटोग्राफ्स भेजकर सगाई भी तुड़वा दी। इस मामले पुलिस थाने में शिकायत के आधार पर आरोपी को पुणे से पकड़कर कानूनी कार्यवाही की गई है। उन लोगों ने यहाँ पे एक साइबर क्राइम में एक एप्लीकेशन दी थी और उसमें उन्होंने बताया था कि उनकी लड़की का न्यूड फोटो किसी ने किसी को भेजा है, तो उसके ऊपर से साइबर क्राइम
की टीम ने एसपी साहब जो है विकास सिंधा साहब उनको और जो हमारे आईजी साहब है चिराग कुर्रे साहब उनको इसके बारे में बताया और गंभीरता उनको पता चला तो उन्होंने फिर इसकी तहकीकात करने का आदेश दिया और इसके अंदर तहकीकात करके पता चला कि इसमें जो पीड़िता है वो अनुसूचित जाति की है और जो जिसने गुनाह किया है वो एक मुस्लिम है और उसने हिंदू नाम रख के इसको प्रेम जाल में फंसाया था और उसके बाद उसके जो शारीरिक संबंध उसने किया था उसके फोटो भी ले लिए थे और वो फोटो वायरल किए थे। तो इस हिसाब से फिर गुनाह दाखिल किया गया है। ये लोग जब पीड़िता जो है वो उसके परिवार वो लोग जब मुंबई में रहते थे आज से 3 साल पहले डोंबिवली में, तब ये लड़की जो है वो ऑनलाइन गेम खेलती थी और उस गेम में दूसरे एक जिगर नाम के एक आईडी वाले से उसका मैच हुआ था पैर जैसा, तो जिगर नाम था उसका। फिर वो दोनों साथ में कंटिन्यूस खेलते थे, रेगुलरली खेलते थे। उसके बाद ये जिगर वाले ने उसको अप्रोच किया, उसी में से उसको मैसेज किया कि मेरा स्नैपचैट का आईडी है तो तू तेरा भी स्नैपचैट का आईडी दे। फिर स्नैपचैट पे ये लोग दोनों चैटिंग करते थे। ये लड़का जो है वो आए दिन गुड मॉर्निंग का और दूसरे धार्मिक मैसेजेस भेजता था और वो जो धार्मिक मैसेजेस थे वो हिंदू धर्म के थे। तो ये लड़की को लगा कि ये नाम भी जिगर है और हिंदू धर्म के मैसेजेस भेजता है तो हिंदू लड़का होगा। फिर उसने मोबाइल नंबर मांगा, फिर उन लोगों की मुलाकात की, स्टेप वाइज ये आगे बढ़ रहा था। मुलाकात हुई, मुलाकात में भी उसने बताया कि मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम जिगर है। ऐसा करके फिर प्रेम संबंध में उसको बांधा फंसाया और उसके बाद उसके घर का पता ले लिया। फिर एक बार घर पे गया और घर पे उसके मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बांधे और उस टाइम पे उसने फोटोग्राफ ले ली थी न्यूड। उसके बाद फिर से थोड़े दिनों के बाद फिर से उसके घर पे गया और फिर से उसके साथ वो फोटो दिखा के शारीरिक संबंध बांधा उसकी लड़की के मर्जी के खिलाफ। तब वो लड़की ने शादी की बात की तो उसने बोला कि शादी के लिए तुझे मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। तो इसने पूछा कि क्यों? तो इसने बताया कि दरअसल में मेरा नाम जियाद उर्फे समीर लतीफ़ शेख है और तुझे मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। अगर तू शादी नहीं करेगी तो ये फोटो जो है वो मैं वायरल कर दूंगा। तो इस प्रकार का। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंचा मरवाही में साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता अभियान का विभिन्न गतिविधियों के साथ समापन किया गया। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंचा मरवाही में 5 अक्टूबर से साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया गया था, लेकिन समापन बिलासपुर रेंज आईडी संजीव शुक्ला की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान जीपीएम पुलिस द्वारा जिले में विभिन्न माध्यमों से साइबर अपराध के प्रति जागरूकता प्रदान की गई। पुलिस द्वारा नवरात्रि के गरबा समेत के अलग अलग कार्यक्रमों में लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान गोरेला पेंचा मरवाही को और सुंदर बनाने पर चित्र प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसके तहत लोगों को बढ़ रही साइबर एक्टिविटीज पर अवेयर किया गया। इस समय पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो साइबर अपराध है और सभी जिलों ने इस पे अपना अपना काम किया। लेकिन यदि मैं गोरेला पेंड्रा को देखूं तो इस जिले ने इस पे बहुत उत्साह से और बहुत बड़े पब्लिक पार्टिसिपेशन को साथ में लेके और बड़े प्रोफेशनल तरीके से और संस्थागत तरीके से इस अभियान को चलाया। लगभग जो आंकड़े इन्होंने मुझे दिखाया कि 67,000 आम नागरिक किसी न किसी रूप में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े और समाज का सभी वर्ग, चाहे वो दशहरे का ग्राउंड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के ग्राउंड हो, चाहे वो बच्चों के स्कूल कॉलेज हो, चाहे गांव की पंचायत हो, सभी जगह में गोरेला पुलिस पहुंचकर लोगों को इसके लिए अवेयर करी। और निश्चित रूप से ये अवेयरनेस का जो परिणाम है वो अगले 3-4 महीने में दिखेगा। साइबर अपराध में कम से कम गोरेला पेंड्रा में अप्रत्याशित कमी आएगी। मैंने पहले ही बताया कि पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और न सिर्फ पुलिस के लिए अपराधियों से बचना। ये कितना भी प्रयास कर ले, कुछ फंडामेंटल 4-5 चीजें हैं। जैसे नंबर 1 कि अपने अकाउंट को लॉक करके रखना है, पब्लिक नहीं रखना है। अपने अकाउंट में अपने पर्सनल डिटेल्स नहीं देना है। अपना ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना है। अपने फोन पर आने वाले कोई भी
अननोन लिंक को क्लिक नहीं करना है, किसी अनजान आदमी की फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करना है, किसी अनजान आदमी के साथ वीडियो कॉलिंग में नहीं जाना है। ऐसी मुश्किल से डोंट्स की 10 या 12 चीजों की लिस्ट है। ये 10-12 चीजों की लिस्ट को यदि आदमी गांठ मान ले और उसको लेके अवेयर हो जाए तो वो कोई साइबर का बड़े से बड़ा अपराधी भी साइबर अपराध नहीं कर सकता। आदमी फंसता 3 चीजों में। एक तो लालच, की वो लालच में जल्दी पैसा डबल हो जाएगा, ज्यादा पैसा मिलेगा इस पे। दूसरा दिखावे में, कि वो अपनी सभी चीजें सार्वजनिक करना चाहता है और सोसाइटी को दिखाना चाहता है। और तीसरा वो लापरवाही, कि वो लापरवाही में कुछ कर जाता है। तो लालच, लापरवाही और दिखावे से यदि हम बचते हैं तो आसानी से इन अपराधों से बचा जा सकता है, और उसी को लेकर लोगों से अवेयर कर रहे हैं। और अब सेकेंड फेज में हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या करें और क्या ना करें। डूज एंड डोंट्स, 10 बिंदु के डूज और 10 बिंदु के डोंट्स, इस पे ही लोगों को अवेयर करेंगे। अभी हम लोगों ने 2 बैठक पिछले 6 महीने में हुई है, इंटर स्टेट बैठक, जिसमें मध्य प्रदेश के भी सभी वरिष्ठ अधिकारी और थाना प्रभारी से लेकर आईजी स्तर तक के अधिकारी शामिल हुए थे, और छत्तीसगढ़ से भी। उसमें हम लोगों ने रिव्यू किया, और अभी ऐसी कोई भी गतिविधि दोनों स्टेट में इस बॉर्डर पे संज्ञान में नहीं आई है। लेकिन चूंकि ये संवेदनशील क्षेत्र है तो ऐसी गतिविधियां कभी हो भी ना, उसके लिए जो कुछ करना है वो सभी चीजें रणनीति बनाकर दोनों जगह की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस भी, बॉर्डर की और छत्तीसगढ़ की पुलिस भी उस पर काम कर रही है। गुजरात के वडोदरा के वारसिया में चोर समझकर भीड़ ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। वडोदरा के अलग अलग इलाकों में चोरों की दहशत बढ़ती जा रही है। कई इलाकों में चोरों की अफवाह से लोग रात भर जाग कर अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। इसी बीच वारसिया में सरसिया तालाब के पास बीती रात 3 युवकों को चोर समझकर स्थानीय निवासियों ने उनकी जमकर पिटाई की, जिसमें से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि दूसरे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 30 साल के मृतक का नाम शहबाज खान है। इस मामले परिजनों ने न्याय मांगा है। ઘટનામાં એવું કે ચોર સમજીને એને મારી નાખેલ છે, પણ એ લોકો તે વખતે મદાર ટી પર ચા પીવા ગયા હતા રાતના 1-1:30 વાગ્યા સુમારમાં, પણ તે વખતે ત્યાંથી નીકળ્યા અને બાઇક એમની બગડી ગઈ હતી। ત્યાં આગળ બાઇકનું કશું કરતા હતા અને તે વખતે 200-300 ટોળો આવ્યો, ચોર સમજીને એમને મારી નાખેલ છે। સાહેબ, અમારી માંગ એ છે અમને ન્યાય મળે અને જે મારી નાખનાર ટોળું છે એમને તાત્કાલિક ધોરણે અરેસ્ટ કરવામાં આવે છે। એ મૃત્યુ થનાર વ્યક્તિ એકતાનગર આજવારો રહેતા હતા, શહેબાજ ખાન પઠાણ નાલી। હોસ્પિટલમાં આવ્યો, એની હાલત જોઈ મેં, લાગા કરીને મારેલા બી છે ને તરવાલો ઘોચેલી છે। એના જે બી હોય સખત ને સખત કાર્યવાહી કરો ને અરેસ્ટ કરો સાહેબ, અમારી એવી માંગ છે। ने एक सेबाज ने एक साहिल छोकरा था, तो ये लोग ने याकुतपुरे चाय पीने गए थे। याकुतपुरे से ये लोगों ने चाय पी थी। चाय पी के ने निकलते लेने तो इनकी गाड़ी बंद पड़ गई। तो वो मेरा भांजा जो था अली, उसने नीचे उतर के गाड़ी बनाते ला, तो पीछे से आके कोई ने उसको फटका मारा तो वो एकदम गिर गया। तलवार का घाव मारा उसको। यहाँ भी 17 के 18 टाँके आए। पूरे मगज उसका क्रैक है, पाँव क्रैक है, हाथ क्रैक है। डॉक्टरों ने जवाब दिया है कि जिए तो भी तुम्हारा ने मरे तो भी तुम्हारा, बहुत सीरियस है। ने दूसरा छोकरा था सेबाज, वो तो ऑफज हो गया, वही जगह पे ऑफ हो गया। ने दूसरी ये बात कि साहिल था, वो हमारे को भी नहीं खबर कि साहिल कहाँ है। मेरे भांजे को भी नहीं खबर, अली को भी नहीं खबर कि साहिल कहाँ गया। साहिल की कोई को खबर नहीं है। हमारे को खबर पड़ी लगभग 4:30 बजे। ये बनाव लगभग 3:30 बजे का है। वारसिया, इधर बाजू वारसिया मंदिर है ना कोई, वहाँ बाजू ये घटना घटी। हमारा इसको इसने हमारे को जीवानी ऐसी दी कि हमारे सब मारने वाले सब गुजराती थे, टोटली सब गुजराती थे वहाँ बाजू। ने मेरे को है ने पहले तो नंगा करा, ने नंगा करके मेरे को देखा ने कि हाँ मैं मियाँ भाई हूँ, तो उसको नंगा करके जांघों के अंदर तलवार की नोका घुसेड़ेली है। ने हॉस्पिटल में भी वो नंगा ही आया है। उन लोगों ने वधारे तो उसको मियाँ भाई था तो ज वधारे मारा, बाकी कोई पब्लिक को ऐसा कोई पुलिस पोते वहाँ खड़ेली थी। हमारे पास पुलिस वालों की ये वीडियो भी है वारदात की, तुम कहे तो मैं कैमरे पे भी बता सकती हूँ। ये वारदात हुई ने जब वहाँ बाजू पुलिस खड़ेली थी ने पब्लिक लातों सी ने ऐसी डांगों सी बच्चों को मारज रही। हाँ ऐसा क्या, तो इन लोगों ने छोकरों ने ऐसा भी किया कि हम चोर नहीं है, तो भी पब्लिक ने नहीं सुना कि हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं, हम चाय पीना है। ने चोरी कहाँ होए, घर में घुसे ने जब केवल चोरी ये रोड पे मारा है। हाँ गाँव केस है उनके ऊपर, वो बात की बात है, अभी की बात नहीं है। एकता नगर के अंदर के सब बच्चे चोर पकड़ाए ले, एक को लेके गए ले, एक बच्चे को उठाएला। जो वीडियो में नहीं था ना बेकसूर उनको भी उठाएला था। हमारी मांग ये है कि जो हमारा एक छोकरा मर गया है, जो अभी हमारा छोकरा एक सीरियस है, हमारे बच्चों को इंसाफ देवे, क्योंकि एक तो हमारा चला गया है ने एक की भी कोई आस है नहीं।
तो हमारे को इंसाफ चाहिए कि इस तरह ये कायदे में नहीं है कि कोई को ऐसा नंगा करके ऐसा मारो।